अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ सैम्स फैमिली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डंडा देख के ये बिल्कुल मत कहिएगा कि सैम बन गई है मासी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली रमज़ान आने वाले हैं और सफाइयाँ हर घर में होती हैं। हमारे घर में भी सफाइयाँ ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। तो सैम कैसे रख सकती है अपनी फैमिली को दूर? तो फटाफट से उठा लिया ऐसे जाले वाला डंडा कि सफाई अपनी फैमिली को दिखाओ। किस किस घर में तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं रमज़ान की आने की, तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ फिलहाल हम ये सादिया का कमरा साफ कर रहे हैं। कमरे के हालात देखें। मजीद कमरे साफ करेंगे तो हम सब कुछ सारा सामान उतार दिया हमने, पलंग खाली कर दिया हमने, और अब ये यहाँ पे खड़ी हैं। और हमारी मेड बाजी हमारे साथ लगी हुई बेचारी, और छुप रही है, कैमरे के सामने नहीं आ सकती, लेकिन हम तो आ सकते हैं ना। ये झाड़ू लेके आप ये मत समझिएगा मैं आपको मारने लगी, बिल्कुल नहीं। अभी हम सफाइयाँ करते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार पहले ना तुम सारे जाले साफ करा लो। जाले साफ हो रहे हैं। जाले साफ कराने के बाद सारा का सारा डस्टिंग कराना। ओ भाई मैंने पकड़ा हुआ, इतना हिलो मत वरना नीचे गिरोगी। और कुछ नहीं तुम्हें धोके देना कपड़ा? हाँ कपड़ा दो, सादे उठा के देना, तेरा वो दरवाजे पे टंगा हुआ कपड़ा। ये रहा दूसरा कपड़ा जो हम इसको उठा के दे रहे हैं। ये लो गंदा मुझे वापस कर। मैं छोड़ूंगी, गिर जाएगी वो। अच्छा ये दे रही है ना, यहाँ से दे रही है, ये वहाँ से लो, ये लो कपड़ा मुझे वापस वॉश रख दिया। ये वॉश होगा? मैं तो वॉश नहीं करी, ये एक गंदा कपड़ा हमारा। कौन वॉश करेगा? ये आप वॉश करेंगे, नीचे गिर जाएगी बच्ची। और है हमारा पंखा साफ। ऐसे थक कर बैठी है मोहतरमा, इसके सारा काम ये कर रही हैं। मैं कपड़े धो धो के ला के दे रही हूँ, अपनी जान दी। कितनी दफा की खुद ही जाएगी ना, फिर इसको लग पता जाएगा कि पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर की सफाई करो। बेटा डस्टिंग का कपड़ा सिर्फ कितनी दफा धोया तुमने? 4 से 5 दफा। हाँ थोड़ी जगहों से सफाई करा रहे हैं क्योंकि मिट्टी बहुत है। ऐसा ना हो ना कि वाइट वाइट चकत्ते पड़ जाए। डायरेक्शन चेंज करके करो ताकि एक कपड़ा 4 दफा इस्तेमाल हो सके। जी की चाची मेरी बात तो सुनती नहीं, अपनी सफाई करती है। ये देखें, हाँ सही। चेकिंग हो गई? हाँ हो गई चेकिंग। कितनी देर में कमरा साफ होगा मेरा? इतना छोटा होता है, इसमें है क्या सूफिया? सिर्फ अलमारी, ये बेड और बस ये दीवारें झड़ चुकी हैं। ऊपर का पंखा भी साफ हो गया, अलमारी की छत भी हो गई है, जाले भी साफ हो गए हैं। तो अंदर जो है वो हमने बिछाया है वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट झाड़ लो, ताकि मार रहे हैं झाड़ू ताकि इसकी मिट्टी सारी उतर जाए। और फिर हट हट के सफाई हो रही है। मिट्टी देखो तुम। और ये गरीब लोग हमारे मुल्क के कारपेट बिछा लेते हैं घर में अपने, वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदते। हाँ झाड़ू से सफाइयाँ हो रही हैं सूफिया, वैक्यूम क्लीनर खरीद लो एक तुम। मेरी मेड अलर्ट हो जाती है, भयानक लग रही हो तुम। हम चारों तरफ नॉट बांध के इस चादर को बिछाते हैं, तो फिर ये कॉर्नर पर से निकलती नहीं है चादर। नॉट और पहले दो नॉट के बाद फिर आगे खुद आप एडजस्ट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने कितनी नॉट करनी है। तो मतलब एक साइड की 2 नॉट्स बांधी, बाकी 2 नॉट्स आप चादर बिछाने के बाद एडजस्ट करके लगाएंगे। इससे चादर फिक्स रहती है अपनी जगह पे। नीचे तो फिर मैं चादर बिछाती हूँ। इस साइड पे भी बिछ गई है, नॉट बांधी थी इसने एज पर फैब्रिक अवेलेबिलिटी। और अभी हमारी बेडशीट भिज गई है और ये इतनी अच्छी लग रही है बिछ के। क्या हुआ, इसकी नॉट खोलोगी? प्रॉपर्ली फिक्स हो जाती है नॉट बांधने से। ना ब्लैंकेट अंदर गए ना कपड़े अंदर गए, क्योंकि कराची में जाती जाती सर्दियां वापस आ गई और हमने सुना है रमज़ान में सर्दियां होंगी, तो इसलिए अभी ब्लैंकेट रखा है। तकिया नहीं रखे, तकियों पे कभी चढ़ाना है अभी। चले जी, सफाई हो चुकी है मेरे कमरे की, हर चीज़ की डस्टिंग हो गई है और अब उस कमरे की सफाई हो रही है। सफाई होने के बाद कमरा इतना हल्का हल्का लगने लगता है ना। अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी रमज़ान की इबादत। यहाँ पे तकियों का कवर अभी चढ़े नहीं है, तो वो रंग बिरंगी कवर चढ़े में उसे इग्नोर कीजिएगा। साहब कपड़ों का ख़जाना, ये जो रोज़ व्लॉग में कपड़े पहनती है ना, वो यहीं लटका के रखती है अपने कपड़े सारे के सारे। या तो यहाँ लटके हुए होते हैं या फिर पहनने के बाद जब वो उतार देती है तो कपड़े यहाँ फेंके हुए होते हैं। आज इस सारे पोर्शन की सफाई हो रही है। इनकी तो हिम्मत नहीं थी, मगर हमारी मेड साहिबा की हिम्मत हो गई। उन्होंने कहा जी मैं करूँगी सफाई, मुझे बताएं आप चीज़ें कहाँ रखनी है। साहिबा ने हिम्मत करके सारे के सारे कपड़े यहाँ से हटाती है। देखिए ऊपर से भी कपड़े हट गए। अब यहाँ की होगी सफाई। दीवारों की सफाई उस कमरे की। और ये मिडिल क्लास लोगों के घरों के अलमारियों के ऊपर सामान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सफाई कर रहे हैं ये लोग और सामान लाके मेरे पोर्शन पे रहता है। ये देखें, सब सामान मेरे पोर्शन में रख दिया लाके, जबकि सफाई यहाँ की हो रही है। हमारी ड्रेसिंग टेबल खाली और अब हो रही है डस्टिंग, और ड्रेसिंग टेबल का सामान यहाँ पड़ा है। और हमारी सैम साहिबा जो है वो इसकी डस्टिंग कर रही थी और डस्टिंग करते करते मैडम थक गई हैं हमारी,
और बड़ी हिम्मत की है हमारी मेड साहिबा ने, जो इस कमरे को जो है वो झाड़ पोछ की है, सारा सामान उतारा है इस कमरे का, वरना सैम का प्लान तो उसको गोल करने का और फिर ये नहीं कराया। ओ जज्बात में नहीं आके, मतलब मैडम भूल गई थी, आखिर में कराया इन्होंने इसको। ऊपर वाला पोर्शन साफ़ किया नहीं, नीचे की सारी डस्टिंग करा चुकी हैं, सफाई हो रही है। और बाकी सारा सामान इस कमरे का देखें यहाँ निकल के आया, वो जो हमारे बेड के ऊपर जो सामान लटका हुआ था ना, तो सारे कपड़े शाम के जो है वो हमने अभी यहाँ रखे हैं, पूरा अंबार लगाया हुआ है और अभी इस कमरे की सफाई हो रही है। डस्टिंग सारी हो चुकी है, अब हो रही है आखिर में इस कमरे की सफाई। एज़ यूजुअल गरीबों के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, झाड़ू की मदद से सफाई हो रही है। कचरा देखें कितना निकला है, सफाइयाँ होती है तो कचरा तो आधे ज़्यादा निकलता है। इसके नीचे मारो, ग्रीन वाले के नीचे। और ये हमारी सैम साहिबा से बस इंस्ट्रक्शन देनी है बैठ के। साफ़ होती चीज़ दिखा देते हैं। देखिए हमारा पंखा साफ़ हो चुका है, ऊपर की सारी दीवारें झड़ गई हैं, अलमारी झड़ गई है, सब दीवारों के जाले साफ़ हो चुके हैं। तो और डस्टिंग भी हो चुकी है आधी से ज़्यादा। अब जो है वो झाड़ू कंप्लीट होगी, उसके बाद हम बेड के ऊपर चादर बिछाएंगे और फाइनल डस्टिंग करेंगे गीले कपड़े से। कपड़े सारे यहाँ से उड़ गए, ये आखिरी सूट था तो मैंने सोचा शहीदों में ओनली कटा दूँ मैं ये सूट पकड़ा के इसको। ये लिए आखिरी सूट को भी ऊपर टंगाओ। ये देखें, ये काफ़ी सारे कपड़े इन्होंने खुद टंगाए। मैं आखिरी सूट लेकर आई हूँ जो ये टंगाएंगी ऊपर। क्या कुछ कचरा है यहाँ पे, हमारी जो परी का खेलने का सामान है वो फेंका। अब इसके अंदर हारून साहब छाटी कर रहे हैं। इनको ढोल मिल गया एक, और ये क्या है, एक कुल्हाड़ी मिल गई है, और एक ही कोई तलवार। देखो ये तलवार मिल गई है, हारून साहब लेके जाएंगे खेलने के लिए, है ना हारून? हारून के मज़े आ गए। ले जाओ बेटा तुम खेलने के लिए सारा सामान। इस कमरे की सफाई हो चुकी है, अब इस कमरे की सफाई चल रही है। मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे कचरा था जिसमें कुछ इस बाशिंदे ने अपनी मर्ज़ी का सामान उठाया और बाकी हमने कचरा बाहर रखा है। अब इस पोर्शन की सफाई होगी। अब इसकी हालत देखें आप, क्योंकि बराबर दोनों कमरों का सारा सामान यहाँ रख दिया गया था। अब इसकी छाटी होगी, कौन सा सही है, कौन सा ख़राब है, कौन सा रखना है, कौन सा फेंकना है, तो वो सारे काम यहाँ होंगे। यहाँ ऑलरेडी एक अटैची है गर्म कपड़ों का जो सैम बना रही है अपना, इसको फिर हम अपनी अलमारी के ऊपर रखेंगे। 2 कमरों की सफाइयाँ हो चुकी हैं। अब सैम साहिबा जो यहाँ पे सामान रखा था उसकी तलाशी ले रही हैं कि क्या चीज़ रखनी है, क्या फेंकना है। बहुत मसरूफ़ है मैडम, ऊपर देख के बात भी करना पसंद नहीं करें, इसलिए पूरी की पूरी वीडियो ऑलमोस्ट मेरी बैकग्राउंड साउंड के साथ है, क्योंकि सैम बहुत मसरूफ़ है सफाई के अंदर। इन्होंने किया है एक जनाजा चढ़ाने को, जनाजा कह रही हूँ ये एक पेटी, ये एक अटैची है जिसमें सर्दियों के कपड़े रखे हैं मैडम सोबिया ने, और अभी चढ़ाया जा रहा है ऊपर। शुक्र है चढ़ गया ऊपर। ये यहाँ से लकड़ी हिल रही है सुबिया, ये वही लकड़ी हिल रही है यहाँ से। सैम साहबा की पूरी कोशिश कर। ओके, एक्सीडेंट होते होते बच गया, मेरा पाँव लग जाता इसके अंदर, बट शुक्र है जान बची हो गई। और ये अटैची जो है वो सेट हो चुका है अंदर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सदका दूंगी मैं अपना। सफाई शुरू हो चुकी है। इस सोफे पे जितना सामान रखा था वो सब जगह पे लगा दिया गया है। अब इस पोर्शन का सामान सिमट रहा है और यहाँ सफाइयाँ हो रही है। अभी चीज़ें सिमट रही हैं उसके बाद इस कमरे की सफाई होगी। बेड और सोफ़ों पर से सारा सामान हट गया है। अब ये सोफ़े हटा के जो है वो ऊपर के जाले साफ़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिटेल सफाई इस कमरे की होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान है। जबकि सैम को जो है वो टेंशन होती है उस पिंक रूम की, जिसकी सफाई भी थोड़ी देर पहले हो चुकी है। क्योंकि इस कमरे में सामान बहुत ज़्यादा है ना, तो हर चीज़ हटा के सफाई होती है। आपने इसके ऊपर से साफ़ किया है जी? ये जो ऊपर स्लेब सा बना हुआ है जी। इसकी साफ़ करी डस्टिंग, ठीक है। सैम साहिबा क्या कर रही हैं? अभी थक हार के बैठी हुई सैम साहिबा यहाँ पर मोबाइल चेक कर रही हैं। नीचे सारी मिट्टी लगेगी। और ये हमारी बाजी अभी काम कर रही हैं, ऊपर के झाले साफ़ कर रही हैं इस कमरे के। सफाई अपडेट, ऊपर के सारे जो हैं वो दीवारें साफ़ हो चुकी हैं हमारी। सफाई आखिरी मराहिल पर है। और ये जो कचरा है वो हमने निकाल के बाहर रखा है। और ये जो हमारे बाशिंदे साहब हैं ना, ये इस कचरे में घुसने के इनके मतलब की कोई चीज़ मिल जाए। थोड़ी देर पहले ये वो लेके गए थे, जो बच्चे तलवार वगैरह इस्तेमाल, तलवार और ढोल लेते हैं ना मुहर्रम के दिनों में, पहले वो लेके गया। अब इसकी नज़र इन गत्तों पर है। गत्तों का क्या करोगे तुम? इसमें क्या घुस रहे हो तुम? हैं सामान नीचे क्यों फेंक रहे हो तुम सारा? हाँ हारून सामान नहीं फेंको, सूबिया ने फिर तुम पे चीखना है आके। हाँ सामान नहीं निकाल के फेंको, सब वापस डालो अंदर शॉपर में। ये सब गंद है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है बेटा। चलें जी, सफाइयाँ हो चुकी हैं। देखिए पूरा घर साफ़ हो गया है और कितना अच्छा लगता है ना साफ़ होने के बाद घर। अभी सिर्फ और सिर्फ चादरें बिछनी बाकी हैं, तो मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ, क्योंकि अब शाम
घड़ी तो बंद है हमारी, शाम हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है और सफाई होते होते 2 बजे स्टार्ट हुई थी सफाई हमारी। मासी साहिबा, हाँ जी, मगरिब हो चुकी है, चादर से बिछना बाकी रह गई है नीचे, तो इंशाल्लाह वो मैं जब हिम्मत आती तो थोड़ी देर में जो है वो मैं चादर वगैरह भी बिछाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये सफाई वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपके घर में भी सफाइयाँ आ रही है, रहमतों का महीना आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है, तो इसकी तैयारियाँ हमारे घर में हमेशा होती हैं। तो करीब ही है माशाल्लाह से, अनकरीब अल्लाह ताला सबको जो है वो सादत नसीब करे, रोज़े रखवाए हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। उससे पहले जो है वो घर की सफाइयाँ भी बनती हैं। तो सैम के घर की सफाई तो आप लोगों ने देख ली होगी इंशाल्लाह। जिस जिसके घर में सफाइयाँ चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैम को इंतज़ार रहेगा और अंदाज़ा रहेगा कि देखने वालों ने व्लॉग ज़रूर देखा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए रमज़ान की तैयारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।